एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 73 को शुरू करने देखा था। जहान और इबो प्लेन में बैठ चुके थे, जहां पर इबो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद जहान उसे समझाता है। तभी वहां पर अनाउंसमेंट हो जाती है कि प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। जहान के लिए इबो की सेफ्टी और सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ है। वो तुरंत इबो को सीट बेल्ट पहनाने लगता है। इस पर इबो जहान को रोकने की कोशिश करता है, साथ ही ये कह देता है कि वो कर लेगा। पर जहान अपने हस्बैंड को पैम्पर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसने बस एक नज़र इबो की तरफ देखा और इबो ने तुरंत अपने मुंह से ब्लॉक कर लिया। ये देखकर जहान भी मुस्कुरा दिया और जब फाइनली जहान को ऐसा लगा कि अब इबो बिल्कुल सेफ है, तब वो खुद के भी सेफ्टी बेल्ट बांधने लगा। ये बात इबो ने भी श्योर कर ली कि उसके गगा भी सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तभी इबो ने जहान का हाथ पकड़ लिया तो जहान ने चौंक कर इबो की तरफ देखा। इबो ने मुस्कुराकर कहा, बस ऐसे ही। जहान ने राहत की सांस ली कि इबो को कोई परेशानी नहीं हो रही है। पर इबो की ये हरकत उसे बड़ी प्यारी भी लगी, तो उसने भी इबो का हाथ ढंग से पकड़ लिया। साथ ही फ्लाइट पे टेक ऑफ कर गई और अब दोनों लवर्स एडिनबर्ग के लिए रवाना हुए। अब प्लेन अपने हाई लेवल पर पहुंच चुका था और इबो हर तरफ क्यूरियोसिटी से देख रहा था, माना कि वो पहली बार प्लेन से नहीं जा रहा था, पर पहली बार उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। और ये ट्रीटमेंट पाकर इबो थोड़ा सा भी गिल्टी न हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो तुरंत अपने हस्बैंड की तरफ मुड़ा और वहीं पर थम गया, क्योंकि जहान उसके बहुत ज्यादा करीब था। ये देखकर जहान ने पूछा, क्या हुआ लव? तो ये वो तुरंत शौक से बाहर आता बोला, मैं बोर हो रहा हूँ। उसका एंटिक्स देखकर जहान शक्ल करते हुए बोला, तो तुम अपनी बोरियत दूर करने के लिए क्या करना चाहोगे? अभी वो सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। वो इतने ऊपर आसमान में थे, तो उनके पास ऑप्शन भी तो बहुत कम थे। ये सोच सोच कर ही इबो के चेहरे पर डाउट आ गया, जिसे देखकर जहान का दिल फिर से ललचाने लगा। वो इबो को किस करने ही वाला था। तभी इबो ने कहा, हाँ एक आइडिया है। जहान भी तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आया। फिर उसने इबो से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? तो इबो बिल्कुल एक्साइटेड होता हुआ बोला, चलो इस प्लेन को एक्सप्लोर करते हैं। इतना कहते ही वो अपने सेफ्टी बेल्ट अनलॉक करने लगा। फिर उसने एकाएक जहान की तरफ देखा और पूछा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये देखकर जहान ने भी तुरंत हामी भरी, तो ये वो तुरंत अपनी सीट से उठ गया। उसने कहा, चलो चलते हैं। ठीक है लव, जहान ने कहा, और अब वो दोनों प्लेन में घूमने लगे। इबो आगे आगे चल रहा था और जहान बिल्कुल पपी की तरह उसके पीछे पीछे। बस इतना ही नहीं, इबो हर चीज को देखकर सवाल पे सवाल किए जा रहा था और जहान उसे जवाब दे रहा था। अचानक इबो ने पूछा, जहान को आपके पास कितने प्लेन्स है? इस अचानक के सवाल से जहान तो थोड़ा चौंक गया। ये तुम क्यों पूछ रहे हो? जहान ने पूछा। तो इबो ने कहा, ऐसे ही, मुझे पता होना चाहिए ना। तो जहान मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता। अब इबो जो प्लेन में बना पर्सनल बार चेक कर रहा था, वो वहीं पर रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जहान ऐसा कह क्यों रहा है। तो इबो ने पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है मिस्टर हबी? तो जहान ने बस कंधे उड़ाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि मुझे पता नहीं है मिस्टर शाहवांग। जहान से बात करते हुए इबो ने वाइन का ग्लास उठा लिया और उसे देखने लगा। फिर जहान की तरफ मुड़कर बोला, आप कैसे बिजनेसमैन हो? जहान ने कहा, अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इबो ने जहान की तरफ देखकर कहा, आपको ये तक पता नहीं है कि आपके पास कितने प्लेन्स हैं, फिर आप एक अच्छे बिजनेसमैन कैसे हुए? इबो के हिसाब से एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जिसे अपनी सारी प्रॉपर्टी के बारे में पता होता है। तो जहान को भी पता होना चाहिए ना कि उसके पास कितने प्लेन्स है। अब जहान को भी इबो का पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया, तो उसने कहा, मैं प्लेन्स नहीं खरीदता वो। इस पर इबो जहान को कुछ बोलने ही वाला था, तभी जहान ने कहा, मैं एयरलाइन खरीदता हूँ लव।
ईबो ने पूछा, आपके पास कितने एयरलाइंस हैं मिस्टर शाओ? तो जहान ने चकल करते हुए कहा, 9। ये देखकर तो ईबो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी जहान ने कहा, और पिछले वाले को मिलाकर पूरे 10 हुए। ये कहते हुए जहान के चेहरे पर एक प्राउड लुक आ गया। उसने कहा, सो मिस्टर शाओ ईबो, मेरे पास लगभग 10 एयरलाइंस हैं। 10 मिस्टर सेन। जिस तरह से ईबो की आवाज़ थी, इंसान को ऐसा लगा कि कोई प्रॉब्लम है। उसने कहा, क्या ये कम लग रही है वो? इधर ईबो को तो इंसान की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो चिल्लाते हुए बोला, मिस्टर सेन, ये 10 है, बहुत ज्यादा। सच में? इंसान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, यस मिस्टर सेन। फिर वो साय करता हुआ बोला, अब मैं कह सकता हूँ। आपको क्यों पता नहीं है कि आपके पास कितने प्लेन्स हैं? अब जहान शक्ल करते हुए बोला, कोई और सवाल? तो ईबो ने नामे सिर हिलाया और आखिरी वाला दरवाजा खोला, जिसे देखकर वो शौक ही रह गया, क्योंकि वहां पर एक फुल फर्निश बेडरूम था। ईबो जितना शौक था, उतना ही वहां की खूबसूरती देखकर दंग रह गया था। वो इंटीरियर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, जहाँ से काफी कंफर्टेबल वाइब्स आ रहे थे, जिसके चलते ईबो बेड पर खुद को लेटने से रोक नहीं पाया। वो अपने ख्यालों में खोया ही था। तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया। उसने तुरंत जान की तरफ मुंह करके पूछा, और आपके प्लेन में ये बेडरूम क्यों है मिस्टर शॉ? वो इन बातों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसके जानवर को प्लेन में इतने फुल्ली फर्निश्ड बेडरूम की क्या जरूरत है? ईबो का सवाल सुनकर जान वहीं पर रुक गया। अब वो इसका जवाब देने के बजाय ईबो को थोड़ा टीज करना चाहता था, तो उसने बस अपना कोट निकाला। ये देखकर ईबो भी चौंक गया। उसे इस तरह के जवाब की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो वो कांपते हुए बोला, ओल्ड मैन, आप क्या कर रहे हो? सान के चेहरे पर बस स्माइल आ गया, जिससे ईबो का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। इस स्माइल का मतलब ईबो को तो पता चल चुका था। अब जैसे जैसे जान आगे बढ़ता गया, ईबो को अपनी पूरी बॉडी में हीट फैलती हुई मालूम हुई। उसने फिर से कहा, सान का जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और ईबो की तरफ बढ़ने लगा। ईबो भी एक कदम पीछे हट गया और तुरंत बेड पर गिर गया। उसके कान पूरी तरह से लाल हो चुके थे। साथ ही जान की उस पर जो नजर है, वो भी उसे महसूस हो रही थी। उसने तुरंत वहां से मुड़कर भागना चाहा, तभी जान उसके ऊपर आ गया। इतना ही नहीं, वो झुककर ईबो के कान तक पहुंच गया और वहां पर विस्पर करने लगा, कहाँ भाग रहे हो किटन? जान की ब्रीथ ईबो को अपने कान पर महसूस हुई। उसके तो पूरे बदन पर रोमांच उठ गए। उसने तुरंत आंखें बंद कर ली। ईबो की इस हरकत से जान के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो ईबो के कान पर निबल करने लगा। खक पुकारते हुए ईबो ऊपर उठने की कोशिश करने लगा, तो जान ने कहा, स्वीट हार्ट। जान की बदली हुई आवाज देखकर ईबो ने तुरंत आंखें खोल ली। तो जान ने कहा, तुम जानना चाहते हो ना, इस प्लेन में बेडरूम क्यों है? ईबो ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। तो जान उसकी क्यूटनेस पर ही लड्डू हो गया और बोला, आराम करने के लिए लव। फिर जान ने ईबो के माथे पर किस किया और कहा, ताकि मैं जब भी टूर पर हूँ, मैं यहाँ पर कंफर्टेबली रह सकूँ। अब जाकर जान की बात ईबो को समझ में आई। तभी उसने देखा कि जान के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ बदल रहे हैं। तो वो थोड़ी हिम्मत करके बोला, क्या? तो जान ने स्मार्ट करते हुए कहा, पर मुझे लगता है इसका एक और यूज भी हो सकता है। ईबो को पता था अब ये बातें किस तरफ मुड़ने वाली है, तो उसने बात को टालकर तुरंत जान की पकड़ से छूटने की कोशिश की, पर जान ने तो अपनी पकड़ और भी ज्यादा कस ली। यहाँ तक कि ईबो तो वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। ऊपर से जान पाउट करता हुआ बोला, ये तो चीटिंग है किटन। ये सुनकर तो ईबो चौंक गया। उसने पूछा, वो क्यों भला? ईबो की इतनी मासूमियत देखकर जान चकल करता हुआ उसके कान के पास झुक गया और बोला, तुमने अभी अभी मेरा पूरा प्लेन एक्सप्लोर किया। अब जान ईबो के नेक की तरफ आया। उसका टर्टल नेक टी शर्ट नीचे करके ईबो के एडम एप्पल पर किस किया और धीरे धीरे वहां पर निबल करने लगा। अब ईबो की सांसें भारी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने हस्बैंड का ये एडमिनिस्ट्रेशन एंजॉय करने लगा।
जब जान का ईवो का एडम एप्पल सब करके हुआ, वो फिर से एक बार ईवो के कान के पास जाकर बोला, तो क्या मुझे भी उस पर्सन को एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए जो मेरा है? ईवो ने तुरंत आंखें खोलकर शौक से जान की तरफ देखा। तो जान ने शक्ल करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ लव। इससे पहले कि ईवो कुछ जवाब दे, जान उसे एक हंग्री किस करने लगा। अब तक ईवो भी शौक से स्टेबल हो चुका था, तो वो भी तुरंत ओल्डर को रिस्पॉन्ड करने लगा। अब जान ने भी ईवो के हाथ छोड़ दिए, तो ईवो ने जान के गले में हाथ डाल लिए। एक हाथ से उसने जान के बाल पकड़ लिए। अब जान भी एक्साइटेड हो चुका था। उसने ईवो के लोअर लिप पर बैठ किया, तो ईवो मौन कर उठा। इससे तो जान और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और तुरंत अपनी टंग ईवो के माउथ में इंसर्ट कर दी। वो उसकी ओरल कैविटी एंजॉय करने लगा। दूसरी तरफ ईवो भी अपने हस्बैंड के बालों में हाथ फिराने लगा। उसकी ये हरकत देखकर जान शांत होने की बजाय और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने तुरंत ईवो के शर्ट में हाथ डाल लिए। उसकी वार्म स्किन वो महसूस करने लगा। ईवो फिर से एक बार मौन करने लगा, जो जान के किस में पूरी तरह से दब गया। तो जान ने उसके निपल पर अटैक कर दिया। वो वहां पर पिंच करने लगा, जिससे ईवो के बॉडी में प्लेजर की एक और वेव उठी और उसकी आवाज ने जान को और भी पागल कर दिया। वो उसे और भी ज्यादा पैशनेटली किस करने लगा। करीब 10 मिनट गुजर गए। अब ईवो छटपटाने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था अगर उसका हस्बैंड उसे ऐसे ही किस करता रहा फिर तो वो सांस तक नहीं ले पाएगा। वो छटपटाते हुए जान की पकड़ से छूटकर बोला, प्रीत। अब जान तुरंत ईवो से अलग हुआ और उसकी तरफ देखने लगा। ईवो के लिप्स पूरी तरह से स्वॉलन हो गए थे, उस पर निशान पड़ चुके थे। ये देखकर जान तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। वह फिर से एक बार झुका ईवो के लिप्स कैप्चर करने के लिए, पर तभी एक पिलो आकर उसके सर पर लैंड हुई, जिससे जान का बैलेंस बिगड़ गया और वो भी बेड पर गिर गया। ये तो होना ही था, क्योंकि उसने ईवो को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं दी। जैसे ही ईवो के हाथ एक पिलो लगी, उसने तुरंत जान के मुंह पर दे मारी और जान के नीचे गिरते ही ईवो तुरंत उसके ऊपर आ गया और फिर से एक बार जान के फेस पर पिलो मारी। तो जान शॉक होते हुए बोला, तुम क्या कर रहे हो लव? उसे डरा हुआ देखकर ईवो स्मग करते हुए बोला, आपको पनिश कर रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे किस करके बुली किया ना। ईवो का जवाब सुनकर तो जान और भी ज्यादा शॉक हो गया, पर इससे पहले कि वो कुछ करे फिर से एक बार पिलो से हिट कर गई। तो जान ने कहा, हे लव, ऐसा मत करो। पर ईवो तो अब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। वो और भी जोर से जान को मारने लगा, साथ ही हंसने भी लगा। और जान अपने हाथ से चेहरे को छुपाते हुए खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। पूरे केबिन में दोनों के हंसने की आवाज गूंज उठी। करीब आधे घंटे बाद जान ने कहा, ठीक है बोबो, तुम जीते। अब उसे अपने हस्बैंड का ये स्वीट टॉर्चर और नहीं झेला जा रहा था। अब तो जान की बातों से ईवो के चेहरे पर भी विक्ट्री वाली मुस्कुराहट आ गई थी और वो जान के पेट से उतरकर सीधा बेड पर लैंड कर गया और गहरी सांसें लेते हुए अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। जान भी आगे काफी देर तक हंसता रहा। फिर जब उसने ईवो की तरफ मुड़कर देखा, तो उसने पाया ईवो की आंखें बंद है। वो सो चुका है, जिसे देखकर जान चकल करते हुए बोला, क्यूट पिगी। उसने तुरंत ईवो के नाक पर किस किया और उसे ठीक से लिटाया। फिर खुद भी ईवो के पास ही लेट गया। ईवो ने जैसे ही जान को अपने करीब पाया, उसकी वार्मथ को अपने करीब पाया, वो बिल्कुल मैग्नेट की तरह उसकी तरफ बढ़ा। अब ईवो गहरी नींद में चला गया और जान ने भी अपने वर्ल्ड को अपने बाहों में पाकर आंखें बंद कर ली। पूरी दुनिया से दूर दोनों एक दूसरे के बाहों में इसी तरह से सो गए, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने का इंतजार करते हुए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।